अध्याय 6 आत्मसंयम योग। सच्चा योगी एक कर्मफल में इच्छा रखे बिना अपना कर्म करता है। 2 बाह्य पदार्थों द्वारा परोपकार करने में एवं जीवन निर्वाह के कार्यों में अब जिसका रस नहीं रहा। 3 सर्व प्रकार के संकल्पों एवं निर्णयों का जिसने त्याग कर दिया है। जिसे योग सिद्ध करना है उस व्यक्ति को 1 संयम में रहना पड़ेगा। 2 सर्व प्रकार के संकल्पों एवं इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। 3 कर्म फल में आसक्ति रखे बिना कर्म करना होगा। संकल्प एवं इच्छाओं से ऊपर उठने वाला योगी ही आत्म संयम में स्थिर रह सकता है। योगारूढ़ जो व्यक्ति नीचे लिखे गुणों से परिपूर्ण होता है वह योगारूढ़ कहलाता है। 1 जिसे इंद्रियों के भोगों में कोई रस नहीं रह गया हो। 2 भोग हेतु पदार्थ को प्राप्त करने के कार्य में जिसका रस नहीं रह गया। 3 जिसने सर्व संकल्पों एवं कामनाओं का त्याग कर दिया है। अपने मित्र एवं अपने शत्रु जो व्यक्ति स्वयं की वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं में जकड़ी हुई आत्मा को मुक्त कर सकता है उसे अपना मित्र जाने, एवं जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं, आकांक्षाओं में जकड़ी हुई आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता उसे अपना शत्रु जाने। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, अहंकार एवं ईर्ष्या में से अपनी आत्मा को मुक्त कर सकता हो उसे अपना मित्र जाने, एवं जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, अहंकार एवं ईर्ष्या में जकड़ी हुई अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता हो उसे अपना शत्रु जाने। जिसने आत्मा के बल से मन को जीता हो उसे मित्र एवं जिसने आत्मा के बल से मन को नहीं जीता हो उसे शत्रु जाने। संयमी योगी जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है वह अपने मन एवं इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है और आत्मस्वरूप में स्थिर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति मन की द्वंद्व जैसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, अपना, पराया, मान, अपमान में स्थिर रह सकता है, शांत रह सकता है। अपने ज्ञान एवं अनुभव मात्र में ही तृप्त रह सकता है। वह मिट्टी, सोने एवं पत्थर में कोई भेद नहीं दिखता है। संयमी योगी सहृदयी, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, सज्जन एवं पापी सभी के प्रति भीतर से तटस्थ, अचल एवं स्थिर भाव में रहता है। मन एवं इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला योगी बाह्य जगत से पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा रखे बिना परिग्रह का त्याग करके अखंड समाधि में प्रवेश कर सकता है। योग प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई ध्यान विधि। ध्यान का आसन 1 न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न ही बहुत नीचा होना चाहिए। 2 मृग चर्म या कंबल के ऊपर नर्म सूती वस्त्र बिछाकर
ध्यान हेतु आसन बनाना चाहिए। ध्यान की विधि: 1. शरीर, गला, मस्तक सीधी रेखा में रखकर रीढ़ को सीधी रखकर ध्यान में बैठना चाहिए। 2. निर्भय भाव धारण करें। 3. मन का न तो दमन करे न ही उसे प्रोत्साहन दे। मन की तरफ तटस्थता का भाव रखे, संयम में रहे। 4. दोनों भ्रमर के मध्य स्थान पर दृष्टि को स्थिर करे। सतत प्रयास द्वारा मन के वश में हो जाने से मनुष्य परम शांति प्राप्त कर ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध होता है। योग युक्त पुरुष। योग अर्थात संयम। जो व्यक्ति संयमी है वह आत्मा के साथ संबंध योग साध सकता है। असंयमी मनुष्य को योग की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए, 1. बहुत अधिक सोने वाले को, 2. बहुत अधिक जागने वाले को, अधिक खाने वाले को या भूखे रहने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। योग उचित तरीके से आहार विहार करने वाले को उचित मात्रा में, सोने एवं जागने वाले को तथा अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार नियमन को प्राप्त चित्त ही आत्मा में स्थिर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा निस्पृही व्यक्ति योग युक्त कहलाता है। जब व्यक्ति का चित्त इच्छा एवं इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख एवं कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, तब व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। व्यक्ति ऐसे अनंत सुख एवं आनंद का अनुभव करता है जिन्हें इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। यह मात्र शुद्ध बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार ऐसी स्थिति का अनुभव कर लेने के बाद यह स्थिति खोती नहीं है। व्यक्ति सदैव ऐसे ही सुख एवं आनंद में रहता है। इस स्थिति का अनुभव होने के बाद दुनिया का कोई भी लाभ इससे ऊंचा नहीं लगता है। बाहर जगत के भयंकर दुखों के बीच भी व्यक्ति भीतर से परम मुक्ति का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में ही केवल व्यक्ति सर्व सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक जीवन में भय, संताप, दुख, लोभ, अहंकार, मूर्छा, मोह एवं ऊब का अनुभव होता रहता है, तब तक परम शांति की इच्छा रखने वाले साधक को अंतःकरण की शुद्धि के लिए ऊब का अनुभव किए बिना सतत प्रयत्न चालू रखते हुए जागरण को साधते रहना चाहिए। संकल्प एवं निर्णय द्वारा उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं, वासनाओं एवं इच्छाओं का त्याग कर मन द्वारा इंद्रियों में व्यर्थ खर्च होती हुई शक्ति को बचाकर धैर्यपूर्वक, बुद्धिपूर्वक मन की शक्ति को आत्मा में स्थिर कर विचारों एवं कल्पनाओं में खो जाने वाले चित्त को इसमें से बाहर निकालकर अपनी आत्मा में केंद्र में स्थित होना चाहिए। जिन जिन कारणों से विचार एवं इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन कारणों को प्रोत्साहन दिए बिना मन को इसमें से मोड़कर अभ्यास द्वारा आत्मा में स्थिर करते रहना चाहिए। प्रशांत चित्त वाले, वासना रहित चित्त वाले उत्तम योगी को परम सुख प्राप्त होता है। निरंतर अखंड आत्मा का स्मरण करने वाला, आत्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति अंततः शुद्ध एवं पाप रहित अंतःकरण स्थिति प्राप्त कर
परमात्मा में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है एवं प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करता है। जो व्यक्ति स्वयं के अंतःकरण का अभ्यास करता है एवं स्वयं के सुख दुख से परिचित है, संताप से परिचित है, जिसने स्वयं के विकारों एवं विकारों से उत्पन्न होने वाले दुखों को देखा है, जाना है, वह दूसरे के दुखों को भी जान सकता है, समझ सकता है। इस अध्याय में अर्जुन स्वीकार करता है कि अपने मन की चंचलता के कारण वह समता रूप योग को नहीं समझ पा रहा है। वह स्वीकार करता है कि चंचल मन मनुष्य को भटकाने वाला है। मन बलवान एवं दृढ़ है, उसको सीधे रोकना या वश में करना वायु को रोकने के समान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस संबंध में समझाते हैं। मन के चंचल होने के कारण आरंभ में उसे वश में करना कठिन लगता है, परंतु मन को प्रोत्साहन न देकर वैराग्य पूर्वक प्रयत्न करने से उसे वश में किया जा सकता है। मन एवं इंद्रियों को वश में किए बिना योग को नहीं साधा जा सकता। योग को साधने के लिए संयम प्रथम शर्त है। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के सामने एक शंका व्यक्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की योग में श्रद्धा है, परंतु उस व्यक्ति का मन पूर्ण संयमी न होने के कारण योग से चलित हो गया हो और उसे योग की सिद्धि प्राप्त न हो सके, तो उसकी क्या गति होगी? क्या उसका नाश हो जाता है? क्या वह भ्रष्ट हो जाता है? कृष्ण का उत्तर: जीव के कल्याण के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति का इस लोक में या परलोक में कभी भी एवं कहीं भी विनाश या दुर्गति नहीं होती। मरणोपरांत योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यवानों के लोक में प्रवेश पाकर वर्षों तक वहाँ निवास कर पुनः शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। जो साधक वैरागी होता है वह पुण्यवानों के लोक में जाकर ज्ञान वाले योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु ऐसा जन्म संसार में अति दुर्लभ है। जिस व्यक्ति की पिछले जन्म की योग की धर्म की साधना अधूरी रह जाती है, उसे इस जन्म में फिर से पूर्व जन्म की योग साधना वाली बुद्धि प्राप्त होती है और वह फिर से योग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयत्न करता है। इस जन्म में वह पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास एवं साधना के कारण पुनः योगाभ्यास साधना की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। योग साधना का जिज्ञासु भी कर्मफल की वासना से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को संयम में लाने के व्रत में प्रयत्नरत रहता है, वह वासना से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त होकर धीरे धीरे आगे के जन्मों में निरंतर आगे बढ़ते हुए अंततः परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों की बजाय आत्मज्ञानी योगी श्रेष्ठ हैं। शास्त्र ज्ञानियों से योग को साधने वाले श्रेष्ठ हैं। सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठतर योग साधने वाले हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परम योगी होने को कहते हैं। अध्याय 6 यहाँ पर पूर्ण होता है।